एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बहुत सारे लोगों ने इस बार नीट का एग्जाम दिया होगा एंड मैनी ऑफ यू वर कंफ्यूज्ड अबाउट बीडीएस, बीएमएस एंड बीएचएमएस। एमबीबीएस मैंने इसलिए नहीं बोला है क्योंकि उसके लिए तो बहुत सारे लोग श्योर ही होते हैं, बट एमबीबीएस के बाद सेकंड प्रेफरेंस जो लोग प्रेफर करते हैं दैट इज बीडीएस। एज अ डेंटल स्टूडेंट आई वांट टू क्लैरिफाई सम थिंग्स बिफोर यू चूज बीडीएस। सो दिस वीडियो इज अबाउट व्हाई टू डू बीडीएस एंड व्हाई नॉट। फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू क्लैरिफाई हियर इज दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल स्क्रिप्टेड। जो भी मैं बात कर रही हूँ अपने मेरा खुद का ये ओपिनियन है। तो सबसे पहला जो हमारा एक थॉट है, हमारा नहीं मतलब कुछ लोगों का, कि दैट डेंटिस्ट आर नॉट डॉक्टर, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदा डॉक्टर इज़ नॉट डॉक्टर, या कुछ बोलते हैं होम्योपैथी इज़ नॉट लाइक रियल डॉक्टर। लोग समझते हैं कि ओनली एमबीबीएस डॉक्टर इज़ डॉक्टर। तो मैं बता दूं कि ये थॉट प्रोसेस आपका तब तक रहता है जब तक आप खुद उस फील्ड में नहीं आ जाते। लाइक एवरी अदर नीट एस्पिरेंट आई यूज्ड टू आल्सो थिंक कि डेंटिस्ट आर नॉट डॉक्टर एंड आई डोंट वांट टू बी अ डेंटिस्ट। एंड उसके लिए मैंने 3 ड्रॉप भी किए थे बिकॉज मुझे भी एमबीबीएस ही चाहिए था। दैट डजंट मीन कि मैं रिग्रेट करती हूँ अपने ड्रॉप्स, बिकॉज जब तक आपका जिस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जब तक आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो वेरी ट्रू। एंड बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसा करते भी हैं क्योंकि बाद में आपको ये चीज़ नहीं रहना चाहिए कि काश हम एक ट्राई और कर लेते हैं। दैट इज़ वाई बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत बार अटेम्प्ट देते हैं, बट ये सोचकर कि डेंटिस्ट आर नॉट डॉक्टर आप एमबीबीएस चूज़ करें, दैट इज़ रॉन्ग, जो कि मैं भी सोचा करती थी। बट टुडे आई वांट टू क्लैरिफाई समथिंग। तो व्हाट इज़ डॉक्टर? डॉक्टर वो नहीं होता है कि जो सबकी जान बचाए, ठीक है? हर डॉक्टर जान नहीं बचाता है। इवन इफ़ कोई एमबीबीएस डॉक्टर भी है, हर डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर रहा होता है। फिजिशियन भी होते हैं, वो सिर्फ दवाई लिखते हैं एंड आप उनको लेते हैं एंड आपको छुटकारा मिलता है किस चीज़ से, जो तकलीफ आपको हो रही होती है, जो पेन होता है। तो डॉक्टर का मतलब होता है जो आपको पेन से रिलीफ दिलाए, जो आपकी बीमारी है वो आपको ठीक करे। ठीक, कुछ छोटी सी पिल्स भी गलत दे दे तो इट कैन अफेक्ट अवर बॉडी एंड इवन इट कैन लीड टू डेथ इन सम पेशेंट, राइट? तो बेसिकली इफ़ यू टॉक अबाउट डेंटिस्ट ऑल्सो वी हैव टू स्टडी अबाउट फुल बॉडी। एंड अब ये चीज़ आप तभी देखते हैं जब आप खुद उस फील्ड में आते हैं। मुझे भी पहले लगता था कि डेंटिस्ट आर नॉट डॉक्टर, बट जब मैं खुद एक डेंटल स्कूल में आई मैंने देखा कि पेशेंट सिर्फ, हमें लगता है कि डेंटिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट टूथ फिलिंग, बट ये सिर्फ उसका एक ब्रांच है। डेंटिस्ट्री इज़ वास्ट। उसकी भी हमारे जैसे एमबीबीएस में अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। सिमिलरली इन डेंटिस्ट्री ऑल्सो देयर आर ब्रांचेस एंड डेंटिस्ट्री के अंदर भी देयर आर सर्जरीज। वो कोई भी ऐसे सड़क चलता आदमी नहीं कर लेता है, ना आप उससे कराएंगे। सो वी नीड स्पेशलिस्ट डॉक्टर फॉर इट, एंड दैट इज़ वाई वी हैव अ टोटल डिफरेंट कोर्स, वी हैव अ सेपरेट कोर्स फॉर जस्ट टीथ। डेंटिस्ट्री इज़ नॉट अ डिग्री, इट इज़ अ स्किल दैट यू नीड टू लर्न, प्रैक्टिस एंड देन ओनली वी कैन परफॉर्म इट ऑन अ पेशेंट। तो पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है पढ़ाई में, बिल्कुल ठीक बात है, बट इन डेंटिस्ट्री यू नीड टू बी क्रिएटिव, यू नीड अ स्किल, यू नीड टू लाइक सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। इट इज़ मोर टुवर्ड्स दी प्रैक्टिकल और योर हैंड स्किल। तो यू नीड टू पॉलिश योर हैंड स्किल। अगर आप डिग्री में कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, कितना भी अच्छा आप एग्ज़ाम में टॉप कर जाते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट बन जाते हैं, बट आपका काम आपको नहीं आता है, तो फिर ये वही वाली बात हो जाती है कि डेंटिस्ट्री में तो बहुत सैचुरेशन आ गया है। यस, क्योंकि बहुत सारे लोग डिग्री लेके घूम रहे हैं एंड दे डोंट नो हाउ टू वर्क। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, क्योंकि यू नीड टू बी वेरी क्रिएटिव। डेंटिस्ट्री में लोग बोलते हैं स्कोप नहीं है, बट दीज डेज किसी को दांत की बीमारी हो चाहे ना हो, पीपल आर मोर कंसर्न अबाउट एस्थेटिक्स। किसी के दांत में हल्का सा भी गैप होता है तो दे वॉन्ट टू फिक्स इट, इवन इफ देयर टीथ आर नॉट प्रॉपरली अलाइन, दे वॉन्ट टू फिक्स इट। तो अब डेंटिस्ट्री में भले कोई बीमारी हो चाहे ना हो, पीपल आर मोर कंसर्न अबाउट लुक्स, है ना? तो अगर अपॉर्चुनिटीज़ जाती भी हैं तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती भी है। ये हमारे हाथ में होता है कि हम उसे कैसे ढूंढते हैं, ओके? एंड अगर ऐसे देखा जाए तो फिर कोई भी फील्ड ऐसा नहीं बचा है जिसमें अब सैचुरेशन ना आया हो। हर जगह कंपटीशन है। अगर आप ऐसा ही सोचते तो फिर आप नीट का एग्जाम भी नहीं देते, ओके? तो वाई टू चूज डेंटिस्ट्री? अगर आप अकेडमिक्स में उतने अच्छे नहीं हैं बट यू आर वेरी क्रिएटिव। पहले मुझे लगता था कि वी नीड टू स्टडी अ लॉट लाइक इन मेडिकल फील्ड, बट व्हेन आई केम इनटू डेंटिस्ट्री आज ही पता लगा कि वी नीड टू डू लाइक जो हमारे प्रैक्टिकल वर्क होता है, दैट इज़ वेरी क्रिएटिव थिंग एंड आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन इट। तो फिर मुझे लगा कि शायद जो डेस्टिनी होती है वो कभी आपके साथ गलत नहीं करती। एंड आई ट्रूली बिलीव इन कि जो स्ट्रांगली बिलीव इन कि जो होता है दैट इज़ फॉर योर ओन गुड।
काश ये मैंने पहले चूज़ कर लिया होता, बट आई डोंट रिग्रेट इट. सो दैट इज़ अनदर स्टोरी that I will share in any another video if you are interested. To know more what type of work you have to do throughout your BDS, you can watch it through my vlogs. We have to make denture of a patient, tooth carving and all. अभी तो मैं second year में हूँ, but as you like go forward in it, you have to work on like braces and all, so it is more about your handwork. सेकेंड जो चीज़ है, जो लोग बोलते हैं कि डोंट गो फॉर प्राइवेट BDS, तो सबको तो गवर्नमेंट मिल नहीं जाएगा, तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो प्राइवेट BDS करने का सोच रहे होंगे. तो बट मैं बता दूं कि मैं खुद भी प्राइवेट से BDS कर रही हूँ. एंड इफ़ यू वांट टू डू इट लाइक फ्रॉम प्राइवेट, जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, पहली चीज़ कि वहाँ का अकेडमिक्स कैसा है, टीचर्स अवेलेबल हैं या नहीं है, क्लासेस लगती है या नहीं लगती, तो जिसके लिए आप किसी भी वहाँ के स्टूडेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड सेकेंड थिंग जो आपको देखना है OPD, कि आपका वहाँ का पेशेंट फ्लो कैसा है. एंड यही चीज़ जो होती है वो डिफरेंशिएट करती है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज को, क्योंकि गवर्नमेंट में ऑब्वियसली पेशेंट फ्लो ज़्यादा होता है, मोर एक्सपोजर टू पेशेंट, एंड जितने ज़्यादा केसेस आप देखते हैं उतने ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होता है. तो एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्राइवेट से BDS बेकार है. अगर आपका कॉलेज अच्छा है, पेशेंट फ्लो अच्छा है, पढ़ाई होती है, तो इट्स इन योर हैंड. मतलब ऐसा नहीं है कि प्राइवेट से BDS करने के बाद देयर इज़ नो स्कोप. एंड ऑल्सो अगर आपके रिलेटिव में कोई डेंटिस्ट है तब तो यू कैन प्रैक्टिस देयर ऑल्सो. तो द ओनली थिंग विच यू नीड टू फोकस इन डेंटिस्ट्री इज़ योर स्किल. आपको अपनी स्किल को और पॉलिश करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा. एंड प्राइवेट में एक चीज़ आपको और मैं बता दूँ कि प्राइवेट में आपका पैसा बहुत लगता है. अगर आप प्राइवेट से BDS करते हैं तो ऑन एन एवरेज आपका 10 lakhs to 15 lakhs, ये एक एवरेज बता रही हूँ. इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है. आपका पूरे कोर्स का खर्चा आता है. लेकिन डेंटिस्ट्री में आपका बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, डेंटल मटेरियल्स का खर्चा अलग से आता है. एक साल का मैं बता दूँ आपका 20,000 तक सामान लेने का रहता है. तो ये भी मैं आपको इसी में बता दे रही हूँ. तो इवन इफ़ यू आर लाइक फाइनेंशियली इन गुड स्टेट, तो देन यू कैन ऑप्ट फॉर प्राइवेट BDS ऑल्सो. एंड गवर्नमेंट में अगर आपका गवर्नमेंट में हो जाता है तो उससे अच्छी क्या बात होगी. गवर्नमेंट में 50,000 to 3.5 लाख तक आपका पूरा BDS कंप्लीट हो जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर थिंग्स कि वाई टू चूज़ BDS. तो पहली चीज़ तो ये होती है कि देयर इज़ नो इमरजेंसी. आपको ऐसे अचानक से भागना नहीं पड़ता है कि केस आया तो आपको एकदम से खाना खाते हुए छोड़ के भागना पड़ रहा है. तो दैट इज़, यू कैन से, एक एडवांटेज है. आपका वर्किंग आवर लिमिटेड होता है. ऐसा नहीं है कि आपकी नाइट शिफ्ट हो रही है या फिर वर्किंग आवर इसमें लिमिटेड होता है. सेकेंड थिंग कि BDS के बाद डायरेक्टली यू आर एबल टू ओपन योर क्लिनिक. बट इन केस ऑफ MBBS यू नीड स्पेशलाइजेशन. इसका एक ये फ़ायदा है कि इफ़ यू आर गुड एट योर स्किल्स, योर वर्क, इफ़ योर वर्क इज़ गुड, तो इट इज़ लाइक अ बिजनेस. ओके, वन मोर थिंग दैट आई वांट टू एड्रेस हियर कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डेंटल में जाके आपका सर्जरी वगैरह नहीं होता है. कुछ लोग होता है ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, सर्जरी ही करना है. तो येस, इफ़ यू वांट टू डू परफॉर्म सर्जरीज, डेंटिस्ट्री में एक अपना एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी करके. ओके, टोटल हमारे 9 डिपार्टमेंट्स होते हैं डेंटिस्ट्री में, जिसके बारे में इफ़ यू वांट आई विल टॉक अबाउट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट. हमारे टोटल 9 डिपार्टमेंट्स होते हैं डेंटिस्ट्री में भी. बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सर्जरी और समथिंग, तो यू कैन बी अ डेंटल सर्जन. और डेंटल सर्जन बड़े बड़े हॉस्पिटल में, ट्रामा सेंटर में भी वर्क करते हैं. हमारा जो ये TMJ जॉइंट होता है, ये पूरा जॉइंट कुछ लोगों का एक्सीडेंट में पूरा डिसलोकेट हो जाता है. देन वी हैव टू परफॉर्म लाइक प्रॉपर सर्जरी होती है, जो कि मैंने खुद देखी है. मतलब मैं खुद शॉक थी व्हेन आई सॉ पेशेंट. उनका पूरा लाइक बहुत सारे केसेस देखे हैं मैंने कि मतलब एज अ स्टूडेंट डॉक्टर्स को परफॉर्म करते देखे हैं. जब मैंने देखा देन आई रियलाइज कि इट्स नॉट लाइक कि उसमें हमारा सर्जरी नहीं होता है. पूरा यहाँ से आपका, जैसे कोई किसी का यहाँ पे ट्यूमर है, कोई सिस्ट है, उसे कट करके निकाल रहे हैं, या फिर आपका कोई टूथ है जो इरप्ट ही नहीं हो पाया, पूरा उसे कट करके आपको निकालना होता है. तो डेंटिस्ट्री इज मोर देन यू थिंक, राइट. तो प्लीज़ डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज़ बेटर, BDS और BMS और BHMS. दोनों ही सारे ही कोर्सेज अपने आप में अच्छे होते हैं. इट्स यू जिसको चूज़ करना है कि आपको क्या करना है. ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदा बेकार है या होम्योपैथी बेकार है या डेंटिस्ट्री बेकार है. बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जब तक हम खुद उस फील्ड में नहीं जाते, जब तक हम नहीं देखते पेशेंट को और उसे उस
प्रोसेस से क्योर होता है, उसे जो रिलीफ जब तक आप नहीं देते हैं या किसी को देते हुए देखते हैं, तब तक आप नहीं समझ पाते कि उस पर्टिकुलर चीज़ की क्या वैल्यू है। तो प्लीज़ ये कंपैरिजन ना करें। सारे ही प्रोफेशन अपने आप में रिस्पेक्टफुल है एंड सभी प्रोफेशन अपनी अपनी जगह अच्छे होते हैं। इवन इफ़ कोई छोटे से छोटा काम कर रहा है या बड़े से बड़ा काम कर रहा है, अगर कोई अपना काम ईमानदारी से कर रहा है तो यू नीड टू रिस्पेक्ट इट, दैट इज़ इट। आई होप कि इस वीडियो से आपका माइंड थोड़ा सॉर्टेड हो जाएगा कि इफ़ यू वांटेड टू डू इट और नॉट। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो। तो डू टेल मी इन कमेंट्स कि अगर आपके कोई भी डाउट है माइंड में या कोई ऐसा टॉपिक या ऐसा पॉइंट जो मिस हो गया मुझसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो।